अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने दर्स को आगे बढ़ाते हुए इसी पावर्स और एक्सपोनेंट्स ही के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसे आप पहले से जानते हैं, जिसके बेसिक फार्मूले को या बेसिक रूल को आप पहले से जानते हैं। वो चीज़ यहाँ पावर्स में या एक्सपोनेंट्स में भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब उसे हम यहां समझ लेते हैं। उसी पहले समझी हुई या बुनियादी कॉन्सेप्ट पर या तस्वुरात पर जो हम ऑलरेडी पहले से करते चले आ रहे हैं। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बेस होगा और एक होगा पावर। ठीक है, ये हमारा हो गया पावर और ये हो गया हमारा बेस। बेस जो है या तो ये माइनस में होगा या प्लस में होगा, दोनों में से इस बात का एहतमाल है कि ये माइनस में हो या प्लस में हो। ऐसे ही जो पावर दिया हुआ है ये भी माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये कि या तो वो नंबर ओड होगा या इवन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो इवन नंबर हो या ओड नंबर हो। ओड नंबर यानी ताप हो और इवन नंबर यानी जुफ्त जोड़ा हो। तो अगर वो इवन नंबर है या ओड नंबर है, ताक है या जुफ्त है, तो क्या इससे जो बेस है उसके रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक से समझने के लिए कि अगर हमारे पास 5 स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको रिजल्ट मिलता है 25। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास मान लीजिए 4 है और यहाँ पे 4 का पावर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 को 4 से 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमको मिला 16 और फिर 16 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, हमको मिल गया 64 और 64 को हमने फिर मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमको मिलेगा 256, 256। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो -4 है ये जो 4 है ये माइनस में रहे, ये जो 5 है भी माइनस में रहे। मान लीजिए अब हम इसी पे आते हैं, -5 स्क्वायर, ऐसे ही -4 स्क्वायर, इसका हम कहते हैं 4। अब यहां पे क्या होगा? गोया कि -5 को इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 को इंटू -5। अब माइनस माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 25। इसी तर्ज पर -4 भी होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, -1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ऐसे ही -1 क्यूब और 1 क्यूब। यहां पे देखिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 3 तरह के कंडीशंस। पहली चीज ये कि बेस जो है वो माइनस और प्लस में है, या तो माइनस में या प्लस में। दूसरी चीज जो हमारा पावर है वो या तो ताप में है या जुफ्त में। जैसे कि देखें यहाँ पे ये जुफ्त में है, जोड़े में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कोई भी शक्ल जिसे हम 2 से तकसीम कर सकें वो जोड़ा हो जाता है, वो इवन नंबर हो जाता है। और जिसे हम 2 से तकसीम ना कर सकें मुकम्मल तौर पे, वो क्या होता है? कौन सा नंबर? वो नंबर कहलाता है इवन नंबर। अब 3 है, 3 ये एक इवन नंबर ओड नंबर है। ठीक है, अब आइए इसको देखें हम कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से ये बात क्लियर होगी। -1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, बेस से बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, आपको मिल जाएगा प्लस। अब यहां देखें, 1 को 1 से ज़रब करना, ये भी मिलेगा 1।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे जो पावर था उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही अगर यहाँ 3 होता तो फिर क्या हो जाता, वो माइनस में हो जाता। ऐसे देखिए यहाँ पे आगे है -3 -1 इंटू -1 इंटू -1। अब आप देखें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 अदद को ज़रब करते हैं। अगर 2 अदद को हम ज़रब करते हैं, यहाँ पे माइनस को माइनस से ज़रब करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, प्लस। और फिर उस प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस। क्योंकि हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया +1, और फिर हमने +1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -1 से। फिर उसके बाद हमने इसको टोटल को इससे ज़रब किया तो हो जाएगा ये -1। और 3 को क्योंकि सब के सब प्लस में है, और 3 को एक बार कितनी बार तो मल्टीप्लाई कर दें, वो एक ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। -2 पावर 3, ठीक है, और 2 पावर 3। अब यहां पे आप देखें कि हम -3 को पावर दे रहे हैं, -2 को पावर दे रहे हैं 3 से, यहां भी पावर दे रहे हैं 3 से। बस फर्क यह है कि यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी, इधर 8 हो गया। ऐसे ही यहां देखें -2 इंटू -2 इंटू -2। अब जब 2 बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा +2, और फिर इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, -8, ये -4 हो जाएगा, सॉरी +4, यहां +4 हुआ। अब +4 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा -8। क्योंकि जब हम एक अदद को किसी माइनस अदद को ताक से मल्टीप्लाई करते हैं, ताक नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस ही आएगा। और अगर जोड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ा माइनस से, तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अब आइए, हमने इस चीज को समझ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, वो है हमारा एक्सरसाइज 13.1। तो अब हम आते हैं, हल करते हैं एक्सरसाइज 13.1। इसमें हमें वही सारी बातें फिर से प्रैक्टिकली तौर पर सिखाई जाएंगी जो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आते हैं सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 है, हमें इसके वैल्यू को फाइंड करना है। सवाल नंबर 1 में पहला जुज है 2 का पावर 6 या 2 टू दी पावर 6। दूसरा है 9 टू दी पावर 3 या 9 क्यूब। इन दोनों को हम हल करते हैं। इसी तर्ज पर आप दूसरों को भी एज्यूम करके, फर्ज करके आप हल कर सकते हैं। अब यहां पे 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, यानी 2 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम अदद से, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। हमने इसको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, अब देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दूना 64, तो ये आ जाएगा 64। ऐसे ही हमारे पास 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, इंटू 9 इंटू 9, और इसका आंसर आएगा 729, 729। अब इसी तर्ज पर कोई भी चीज आपको मिले, कोई भी नंबर आपको मिले, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में हमें इस शक्ल में दिया हुआ है,
हमको यहाँ पे इस शक्ल में दिया हुआ था, हमने उसको कन्वर्ट किया इस शक्ल में। अब यहाँ पे इस शक्ल में दिया हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पावर की शक्ल में, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, इसे तब्दील करना है। तो पहला सवाल हमारे पास है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितने बार, 1 2 3 4, यानी 4 है। तो हम क्या लिखेंगे इसका जवाब, 6 टू द पावर 4, यानी 6 का हम 4 पावर देंगे, ये हो जाएगा 6 टू द पावर 4। सवाल नंबर 2 है t इंटू टी, t इंटू टी। अब यहां पे देखें, यहां पे एक नंबर था, अब यहां पे वेरिएबल है। अब t की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो t इंटू टू टी, यानी 2 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी t को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक इससे और एक इससे, तो इसका कितना पावर हो जाएगा, 2, तो हो जाएगा t टू द पावर 2, यानी t को 2 अदद से हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास 3 है, वो भी सेम इसी तरह से, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, कितना हो गया, 1 2 3 4, अब 4 हो गया, यानी b का 4 पावर लगेगा। सवाल नंबर 4 है, बस 2 चीजों को मिला दिया गया है, यानी 2 नंबरों को एक साथ कर दिया गया है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहां पे आपको 2 चीजें देखनी है, एक इसके साथ जो है और दूसरा इसके साथ ये है। यहाँ पे 5 को कितनी मरतबा, कितने आदत से हैं, यहाँ पे 1 2, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, और फिर हम यह मल्टीप्लाई का निशान यहाँ लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ 7 कितनी बार है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 7 क्यूब या 7 टू द पावर 3। 5 पर आते हैं, ये थोड़ा सा इस और मुख्तलिफ है, इसमें वेरिएबल को भी जोड़ दिया गया है, यानी इसको और इसको जोड़ दिया गया है। यहाँ पे 2 नंबरों को जोड़ा गया था, यहाँ पे एक नंबर और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे जोड़ा गया है, वो है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। अब हमें यहाँ पे एक इसको लेना है, एक इसको लेना है, इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहां भी ए 1 है और ये 2 स्क्वायर हो गए। इस तरह से अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरह से ये लिखा जाएगा। बीच से हम मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे। अब इसी तरह पर आप दूसरे सवालों को भी हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में हमें करना यह है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं, हमें इसे पावर की शक्ल में लिखना है। जैसे 512 है, सवाल नंबर 1 में हमारे पास है, जुज नंबर 1 में 512। अब 512 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब हम इसे कौन सा नंबर दें और उसका कौन सा पावर दें कि उसकी जो वैल्यू हो वो 512 आए। हमने इससे पहले सीखा था कि इसको हम हल करते हैं फैक्टराइजेशन के जरिए से, यानी हम 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, यानी हम इसको अज्जा में बांटते जाएंगे। तो 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका आपको यही सिखाया गया था। 512 आपके पास है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे हमने इसको हल कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से। अब आप यहाँ पे इसको काउंट करें, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार हम 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए इसका पावर कितना आएगा, 2 का पावर 9 या 2 टू द पावर 9।
और अगर आप इसी को यहां से आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा ऐसे 2 ज़रबे 2 2, आप इसको 9 बार मल्टीप्लाई कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। ये हमारा आंसर रहा। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है एक उससे बड़ा नंबर 343। अब इसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही के जरिए से इसे भी हल करेंगे। ठीक है, तरीका जो था वही तरीका, 343 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के यानी प्राइम नंबरों से इसे हम तकसीम करेंगे। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम सिर्फ और सिर्फ उसी अदद से या 1 से काट सकें और बाकी उसे काटने वाला कोई नंबर ना हो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है। इस तरह के नंबरों को हम सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से या एक ही से उसे तकसीम कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे नंबर से तकसीम ये नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से हम इसको तकसीम करते हैं। 2 से तकसीम नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं, 5 से भी तकसीम नहीं हो सकता, 7 से ये तकसीम हो सकता है। कैसे? 7 चौक 28 और हमारे पास बचा 6 और फिर ये हो गया 63। और 63 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, क्योंकि 7 9 63, हमारे पास आ गया 49। अब 49 को कोई ऐसा नंबर नहीं काट सकता, सिर्फ 7 ही काट सकता है। फिर हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49। अब इस 7 को सिवाय 7 के और कोई दूसरा नंबर काट नहीं सकता, इसलिए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3। तो ये हो गए 7 इंटू 7 यानी 7 का 3 पावर, 7 टू दी पावर 3, ये हमारा आंसर आया। इसी तर्ज पर आप दूसरे नंबर को हल कर सकते हैं और इसी तसलसल पर आप खुद से भी नंबरों को एज्यूम करके, फर्ज करके आप उसको हल कर सकते हैं।